नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल कवरेज। मैं हूं आपके साथ रामवीर श्रेष्ठ। डेनिश पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर यूरोपियन अफेयर्स के अध्यक्ष नील्स फ्लेमिंग हैंसेन के नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और डेनमार्क की तरह भारत भी एक जीवंत और परिपक्व लोकतंत्र है। उन्होंने भारत डेनमार्क के बीच नियमित संसदीय आदान प्रदान पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत डेनमार्क के बीच चर्चा संवाद की नियमित प्रक्रिया विकसित हो ताकि हम एक दूसरे के लोकतंत्र से सीख सकें और अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा कर सकें। सितंबर 2020 में दोनों देशों के बीच शुरू हुई हरित रणनीतिक साझेदारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस साझेदारी ने दोनों देशों के बीच समन्वय को बेहतर बनाया है। भारत ने एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के आदर्श वाक्य के साथ G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है और जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध भारत का संघर्ष संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में जोड़ेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने डेनमार्क के प्रतिनिधिमंडल को बताया कि भारत G20 समिट के तहत निकट भविष्य में P20 सम्मेलन का आयोजन भी करेगा, जिसमें G20 राष्ट्रों के अतिरिक्त आमंत्रित राष्ट्रों के पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस सम्मेलन के दौरान संसदीय शासन व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रासंगिकता पर उद्देश्यपरक संवाद होगा, जिससे संपूर्ण विश्व का कल्याण संभव होगा। भारत दौरे पर आए यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के शिष्टमंडल ने भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद भवन परिसर में मुलाकात की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विश्व शांति और अहिंसा को लेकर भारत और यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के देश समान रूप से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन के प्रति हमारे विचार समान हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत और EFTA देशों के द्विपक्षीय व्यापार में भी लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि लाइफ साइंस, बैंकिंग, बीमा, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों पक्ष मिलकर काम कर सकते हैं। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट की। ये मुलाकात संसद भवन परिसर में हुई। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष और असम के राज्यपाल के बीच विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक तात्या टोपे के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि देश की आज़ादी के लिए उनका संघर्ष और भारतीयों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उनका समर्पण भावी पीढ़ियों को भारत की सेवा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने भारत रत्न से अलंकृत आदर्शवादी समाज सुधारक महर्षि डॉक्टर धोड़ों केशव कर्वे की जयंती पर उन्हें याद किया। उन्होंने ट्वीट किया कि शिक्षा को मानव उत्थान का सशक्त माध्यम मानने वाले कर्वे महिला अधिकारों के भी मुखर समर्थक रहे। देश में शैक्षणिक क्रांति उत्पन्न करने में उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। विश्व धरोहर दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इन नायाब निधियों के संरक्षण और संवर्धन के संकल्प को दोहराने की अपील की। उन्होंने ट्वीट किया कि ये धरोहर हमारे गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति की प्रतिबिंब हैं। ये भावी पीढ़ियों को उनकी जड़ों से जोड़ते हुए सृजन और विकास के पथ पर आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। और फिलहाल हमारी इस स्पेशल कवरेज में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।